सीरियल अनुपमा में आज आप देखेंगे कि अनुपमा कहती है कि शादी कैसी होनी चाहिए, ये हमें बच्चों से भी पूछ लेना चाहिए। तभी बा कहेंगी कि इसमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वनराज भी बोलते हैं कि हाँ, इनमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी राखी दवे बोलती है कि हाँ, इनमें बच्चों की मर्ज़ी होना बहुत ज़रूरी है। तभी बापूजी कहते हैं हाँ तो बोल किंजल, तेरा दिल क्या कह रहा है और तुझे कैसी शादी करनी है। तभी अनुपमा किंजल को देखने लगती है और किंजल कहती है कि मेरी शादी ग्रैंड, ये सब कहते ही सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन किंजल यहाँ कहती है कि मेरी शादी बहुत ग्रैंड हो, बहुत अच्छी हो, जिसमें मैं डिज़ाइनर लहंगा पहनूं। लेकिन ये बात तब की है जब मैं केवल फ़न के बारे में सोचा करती थी। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी शादी बिल्कुल सिंपल ही हो जाए, जिसमें मेरे रिलेटिव हो, मेरे फ्रेंड्स हो, अपने रिश्तेदार हो, और कोई फालतू खर्चा नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि रिश्ते निभाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ आकर मुझे ये पता चला है कि रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तभी पारितोष कहता है कि जिसमें मेरी वाइफ खुश है उसी में मेरी खुशी है। तभी राखी दवे बोलती हैं कि वह सब तो ठीक है, लेकिन वह अपने मन में सोच रही होती है कि किंजल तो कुछ और ही कहेगी, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे तो शादी अच्छी से अच्छी करनी है और ऐसी ग्रैंड वेडिंग करनी है जिसमें मेरा डिज़ाइनर लहंगा हो और सब कुछ हो। लेकिन यह तो उल्टा ही कर गई। वहाँ से सभी चले जाते हैं और राखी दवे कहती है आपने मेरी बेटी को अपनी तरफ कर ही लिया। तभी अनुपमा कहती है कि मैंने आपकी बेटी को मेरी तरफ नहीं किया है, उसे समझ है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी राखी दवे बोलती है कि अच्छा, तुमने बाजी मार ली है, अब देखना मैं क्या करती हूँ। मेरी बेटी हमेशा मेरी ही रहेगी, आपकी बहू कभी नहीं बनने वाली। तभी वहाँ से वनराज बोलते हैं कि बा मैं चलता हूँ। वैसे ही बा कहती है कि तू रुक जाना यहीं। तभी वह वनराज अनुपमा की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, बाहर रहने दीजिए। फिर बा कहती है कि नहीं, 2 दिन शादी यहीं पर ही होगी तो तू 2 दिन यहीं पर ही रहना। वनराज कहते हैं कि ठीक है बा, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। और अनुपमा को वो सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और बा उसे कहती है कि तू क्या चाहती है कि वो वहाँ ना रहे। बा कहती है कि उनके यहाँ आने से मुझे तकलीफ़ होती है या नहीं होती है, मैंने इसके बारे में आपसे कभी बात नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। उनका रिश्ता मुझसे टूट चुका है, जो रिश्ता यहाँ से ख़त्म हो चुका है, फिर भी वो यहाँ घर में आते हैं क्योंकि उनके यहाँ बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं। तभी वनराज कहते हैं कि गुड नाइट बा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। और बा बोलती है कि उसका रिश्ता तो है ही यहाँ पर और हमेशा ही रहेगा। उसके बेटे की शादी हो रही है और उसे बिल्कुल ही यहाँ पे आना चाहिए। तभी अनुपमा कहती है कि हक छीनना क्या होता है ये मैं जानती हूँ। तभी बा कहती है कि तूने मेरे बेटे को ताना देने के लिए मुझे रोका है। तभी अनुपमा कहती है वो यहाँ पर आते हैं उनकी मर्ज़ी से, लेकिन उनका यहाँ आना मुझे बहुत चुभता है। और दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि शादी में मैं बहू रहूँगी और सास बन सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की पत्नी बन सकती हूँ। तभी यहाँ पर लीला बोलती है कि यहाँ पर पूजा होगी, कभी शाम को तो कभी सुबह, तो कितना भाग दौड़ करेगा, आएगा जाएगा। तभी अनुपमा कहती है कि बा मैं यही बात सुनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं पत्नी तो नहीं बनकर रहूँगी इस शादी में, बस मैं बहू और सास ही बनकर रहूँगी। फिर वहाँ से बात चली जाती है और अनुपमा परेशान हो जाती है। वनराज काव्या के पास पहुँचते हैं और काव्या पूछती है कि आज बड़ी ही खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है, कोई गुड न्यूज़। तभी वनराज कहते हैं कि हाँ, गुड न्यूज़ तो है। जिस तरह से राखी वहाँ पहुँची, उसकी इंसल्ट हुई, हम सब ने किसी ने भी एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि यह सब कुछ हो जाएगा। जब राखी दवे बोलना शुरू करती तो बा उसका मुंह बंद कर चुकी थी, क्योंकि जैसे ही वह चौका छक्का मारती हमारी बा ने उसका मुंह ही बंद कर दिया। और हाँ, तुम टेंशन मत लेना, मैंने घर पर कह दिया है कि शादी इतनी धूमधाम से नहीं होगी तो इतना खर्चा भी नहीं होगा। यहाँ पर जो बा है वो साड़ी लेकर आती है, वो साड़ी जो अनुपमा ने अपनी शादी में पहनी थी। जैसे ही वो साड़ी देखती है, वो साड़ी देखकर वो डर जाती है, परेशान हो जाती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर। उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती हैं कि बा आपने ये साड़ी क्यों निकाली है, हटाइए इसे। तभी बा कहती है कि क्या हुआ, साड़ी ही तो है, इसे किंजल पहन लेगी। अभी तो ये ड्राई क्लीन होकर आई है, ये मेरे ही रूम में थी, इसलिए इसे तू अपने रूम में रख ले और किंजल को पहना देना, और इसका जो ब्लाउज है वो किंजल के नाप का करा देना। अनुपमा कहती है कि बा प्लीज़ इसे आप हटा दीजिए, ये मनहूस साड़ी मेरी बहू नहीं पहनेगी। तभी बा कहती है कि क्या हो गया, कि साड़ी ही तो है, कितनी खूबसूरत है, कितनी महंगी साड़ी है ये, और ऐसे घर में रखी रहेगी तो क्या फ़ायदा, कुछ काम ही आ जाएगी।
तभी अनुपमा कहेंगी कि नहीं बा, इस साड़ी से मुझे बहुत ही गहरे जख्म मिले हैं, कोई अपना ही मुझसे दूर चला गया। तभी बा कहती है कि इसमें हालात के साथ साथ साड़ी का क्या गलती है। यहाँ पर राखी दवे कहती है कि मुझे तो लगा था कि किंजल वहाँ कुछ और ही करेगी, लेकिन उसने तो उल्टा ही कर दिया और ये मेरी बेटी की शादी है, भीख मंगों की तरह नहीं होगी। इंतज़ार करो कल सुबह का, फिर देखो कि मैं क्या करती हूँ। यहाँ पर बा सुबह सुबह जाप कर रही होगी और बापूजी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। तभी देख नहीं पाते कि न्यूज़पेपर पर क्या लिखा है। तभी अनुपमा आ जाती है और देख लेती है कि पारितोष की फ़ोटो लगी हुई होती है न्यूज़पेपर पर, और उन्हें तो गुजराती आती है तो वो पढ़ भी लेती है कि क्या लिखा हुआ है न्यूज़पेपर पर। तभी बापूजी कहते हैं कि अरे बहू तुझे क्या हो गया, तू इतनी शॉक्ड क्यों हो गई। तभी अनुपमा कहती है कि वो पेपर। तभी बा देख लेती है, अरे ये क्या, इसने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले ये क्या कर दिया, पढ़कर बताओ क्या हुआ है। बताते हैं कि राखी ने अपने कोचिंग के एमडी को चुना है और उसका सीईओ हमारा बेटा और उसका दामाद बनेगा। इसका फैसला उसने ले लिया है और हमें बताया तक नहीं। हमें दहेज में ये भीख नहीं चाहिए, क्योंकि दहेज और भीख में कोई फ़र्क नहीं होता। और यहाँ पर वनराज कहते हैं कि यह राखी दवे की चाल है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यहाँ पारितोष कहता है कि अगर वो ऐसा कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, उनकी प्रॉपर्टी को और उनके बिजनेस को मैं संभाल सकता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं कर लेता हूँ ना ये। तब बा कहती है कि ये कोई जॉब नहीं है जो तू करेगा। तभी मामा जी बोलते हैं हाँ सही बात है। तो बापूजी उन्हें डांट देते हैं कि ये कोई मजाक नहीं है। तभी किंजल कहती है कि नहीं, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, अगर ये जॉब देनी होती तो मुझे भी दे सकती थी ना, क्योंकि हम दोनों की क्वालिफ़िकेशन एक ही है। तभी अनुपमा कहती है कि हाँ तुम दोनों की क्वालिफ़िकेशन बराबर है, तो वो जॉब तुम्हें भी तो दे सकती थी ना, ये जॉब नहीं है, ये भीख की तरह है। तभी पारितोष कहता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं रख लेता हूँ ना। तभी बा कहती है कि प्रॉब्लम है इसमें, हमें किसी का दहेज या भीख नहीं चाहिए, तुम दोनों की क्वालिफ़िकेशन बराबर है तो तुम्हें काम एक ही करना चाहिए ना। तभी किंजल बोलती है कि हाँ ठीक है, कि मुझे पहले से अगर अमीर बनना होता ना तो मैं इतनी पढ़ाई नहीं करती, से ही किसी तरह काम करके मैं अमीर हो जाती, लेकिन मुझे नहीं चाहिए अपने परिवार वालों का फेवर। अभी किंजल कहती है कि अभी मैं मम्मी को फ़ोन करके मना कर देती हूँ कि मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन पारितोष चाहता है कि यह जॉब कर ले। तभी अनुपमा कहती है कि तू रहने दे, कि मैं उनको मना कर दूँगी, वो आज आने वाली है ना संगीत के फंक्शन में। यहाँ पर वनराज कहते हैं कि मैं पारितोष से मिलकर उन्हें समझा दूँगा, आज जा रहा हूँ ना मैं घर पर। तभी काव्या कहती है कि अच्छा तुम क्यों समझाओगे, हम दोनों समझाएंगे, और आज के फंक्शन में मैं ये साड़ी पहन रही हूँ, ठीक है ना। तभी वनराज कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तभी काव्या बोलती है कि मैं कल से 5 बार तुम्हें पूछ चुकी हूँ कि मैं भी चल रही हूँ ना, हम दोनों जाएंगे, लेकिन तुम कभी भी मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, क्या है इसका मतलब। वनराज कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम नहीं जा सकती, क्योंकि शादी में सिर्फ और सिर्फ मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव ही आएंगे। तभी बोलती है काव्या कि एक औरत की शादी नहीं हुई, यानी कि वो मैं ही हूँ, और हमारे समाज में हमें बुरा कहा जा रहा है क्योंकि मैं दूसरी औरत ही हूँ। तभी वनराज कहेंगे क्या ये बैड लैंग्वेज का यूज़ कर रही हो। तभी काव्या कहेगी कि इस लैंग्वेज को पॉलिश करके अगर सामने लाया जाए तो भी ये बदलेगी नहीं, बात तो यही रहेगी ना, सिर्फ शादी में रिलेटिव और फ्रेंड आएंगे और मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ, अभी मेरी जगह ही क्या है तुम्हारी लाइफ में। तभी वहीं पर राखी दवे बोलती है कि अभी तक इनका कॉल क्यों नहीं आया है, इन भिखमंगों का। मुझे तो लगा था कि न्यूज़पेपर पढ़कर चौंक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन यह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्या। तभी अनुपमा कॉल कर देती है, वो कहती है जय श्री कृष्णा। राखी कहती है कि कहो कैसे कॉल किया। अनुपमा कहती है कि आपने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। आपने हमारी किंजल को हमारी झोली में डाल दिया है, वो बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है। फिर राखी दवे सोचती है कि जो बात इसे करनी चाहिए यह वह तो कर ही नहीं रही। इसके बाद अनुपमा उसको इनवाइट कर देती है और कहती है कि टाइम पर आ जाइएगा, लेकिन अनुपमा वो सारी बातें नहीं करती है जो राखी दवे चाहती है। तभी राखी दवे कहती है कि एक मेरा प्लान जो फेल हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं दूसरा प्लान सक्सेसफुल नहीं कर पाऊँगी। अब देखो कि मैं क्या करती हूँ, मैं तो कोशिश करती रहूँगी जब तक ये शाह परिवार पूरा टूट नहीं जाता, क्योंकि इनकी बेइज्जती करना मेरा हक है।